जय माँ जगदम्बा। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। जगत जननी आप व आपके परिवार पर अपनी कृपा दृष्टि सदा सर्वदा बनाए रखें। दोस्तों, यदि आप अपनी सनातन संस्कृति पर गर्व करते हैं, अपनी सांस्कृतिक विरासत को जानना चाहते हैं, अपनी धरोहर को आने वाली पीढ़ी तक पहुंचाना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा और ना पसंद आए तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। कमेंट्स में अपने सुझाव जरूर दीजिएगा, आपके सुझावों का हमें इंतजार रहता है। दोस्तों, नवरात्रि का पावन पर्व चल रहा है। चैत्र नवरात्रि प्रतिपदा से हमारे हिंदू नववर्ष की जो है शुरुआत होती है। यदि आप माता रानी के सच्चे भक्त हैं तो आप हृदय से कमेंट्स बॉक्स में जय माता रानी जरूर लिखें। माता रानी आपके सभी कष्टों को समाप्त करे, आपकी झोली खुशियों से भर दे। दोस्तों, नवरात्रि का पर्व 9 दिन यानी देवी के 9 जो है स्वरूपों का पूजन किया जाता है। और नवरात्रि के समापन पर अष्टमी या नवमी के दिन जो है हम कन्या पूजन करते हैं। 9 कन्याओं का पूजन किया जाता है। अगर 9 कन्याएं नहीं मिलती हैं तो आप 2 कन्याओं का पूजन भी कर सकते हैं। कन्या पूजन करने में हमारे समस्त कष्ट दूर हो जाते हैं यदि हम कन्या पूजन करते हैं, और माता रानी हमारी हर इच्छा पूर्ण करती हैं। यदि आपने 9 दिन का उपवास रखा हुआ है, व्रत रखा हुआ है, तो हमारी व्रत की जो है सब तभी संपूर्ण होता है जब हम कन्या पूजन करते हैं। और यदि आपने व्रत नहीं रखा है, आपने जो है घट बैठाया है, कलश स्थापना की, अखंड ज्योति जलाई है, तो भी वो हमारा जो है ये अनुष्ठान तभी पूर्ण होता है जब हम कन्या पूजन करते हैं। ग्रह क्लेश, ग्रह दोष, पितृदोष, काल सर्प दोष, मंगल दोष सब दूर हो जाते हैं कन्या पूजन करने से। कन्या पूजन से शनि से पीड़ित व्यक्ति को सुकून मिलता है, राहत मिलती है, घर में खुशियां आती हैं, अकाल मृत्यु नहीं होती है किसी की। इस बार जो है माता रानी जो है घोड़े पर सवार होकर के जो है इस भूलोक पर अपने भक्तों के कष्ट हरने के लिए आई हैं, और वो अशुभ संकेत माना जाता है। इसलिए माता रानी से आप प्रार्थना करें कि जो है आपके जीवन में, आपके परिवार में, समाज में और आपके देश में जो है सब कुशल मंगल बना रहे। माता रानी सब पर अपनी कृपा करें। दोस्तों, जब जब माता रानी जो है घोड़े पर सवार होकर के आती हैं, तब तब चारों ओर जो है कुछ न कुछ प्राकृतिक आपदा आती रहती है, राजनीति में उतार चढ़ाव होते रहते हैं। जो है किसान के घर में जो है माता रानी जो है उसकी जो है साक्षात जगदम्बा का जन्म होता है जो है, और माता रानी हाथी पर सवार होकर उनका जो है प्रस्थान हो रहा है, इसलिए किसानों के लिए ये बहुत शुभ संकेत है। इस बार जो है नवरात्रि जो है बहुत शुभ और मंगलकारी भी इसको माना जा रहा है, क्योंकि इस वर्ष जो है बहुत सारे जो है योग जो है शुभ योग का निर्माण हो रहा है। दोस्तों, नवरात्रि की अष्टमी और नवमी पर कन्या पूजन का विधान है। जो है इस बार जो है अष्टमी तिथि जो है आप को या नवमी तिथि को आप कन्या पूजन जो है जरूर करें। नवमी और अष्टमी इन दोनों तिथियों पर आप कन्या पूजन कर सकते हैं। शास्त्रों के अनुसार 9 दिनों की नवरात्रि को बहुत शुभ माना जाता है। इसमें तिथि की कोई घटा बढ़ी नहीं होती है। कभी नवरात्रि 7 या 8 दिन के भी पड़ते हैं, वो इसलिए कि कुछ तिथियों की हानि होती है। 7 या 8 दिन के पड़ने वाले नवरात्रि को शुभ नहीं माना जाता है, और इस बार नवरात्रि पूरे 9 दिन की पड़ रही है, इसलिए ये बहुत ही शुभ संकेत माना जा रहा है कि माता रानी पूरे 9 दिनों के लिए इस भूलोक पर अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए, अपने भक्तों के कष्ट हरने के लिए आई हैं। दोस्तों, कन्या पूजन से माँ अति प्रसन्न होती है, कुंडली के कष्ट को समाप्त कर देती हैं। जो है श्रीधर की तरह सच्चे हृदय वाले भक्तों से माँ प्रसन्न होकर उनकी झोली खुशियों से भर देती हैं। जो माँ का पूजन करता है, माँ के पूजन से सभी कष्ट, दरिद्रता, दुख नष्ट हो जाते हैं। नवरात्रि में कन्या पूजन का बहुत महत्व होता है। हर कन्या बहुत नाजुक होती है। कन्या के रूप में 9 देवियां समस्त ब्रह्मांड में वास करती हैं। कन्या के मस्तक पर 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। दोस्तों, नवरात्र के व्रत और उपासना से माता रानी इतना नहीं प्रसन्न होती जितना कन्या पूजन से प्रसन्न होती हैं। कन्या को प्रसन्न करने के लिए उनके पसंद की चीजें आप खिलाएं, दक्षिणा दे, साथ ही जो है कुछ आप उनके अनुसार जो है गिफ्ट भी अवश्य दे सकते हैं। भोजन में आप खीर जरूर बनाएं, क्योंकि खीर, पूड़ी और हलवा माता रानी का जो है प्रिय भोग माना जाता है। साथ में आप चने भी बनाएं। सब्जी जो है आप आलू की सब्जी आप बना सकते हैं, क्योंकि छोटे बच्चे कोई दूसरी सब्जी नहीं खाते, पर आलू सभी खा लेते हैं, इसलिए आप आलू की सब्जी जरूर बनाएं। जो बच्चे मन से खाएं वही चीज आप जो है कन्याओं को खिलाएं। जो है पनीर आदि भी खिलाया जा सकता है। यदि आप पनीर खिला सकते हैं तो आप वो भी खिला सकते हैं, पर लहसुन प्याज नहीं होना चाहिए, सात्विक रूप से बना होना चाहिए। जैसे माता रानी
आपका प्रिय भोजन खीर पूड़ी हलवा होता है, लेकिन भूल से भी लहसुन प्याज का आपको प्रयोग नहीं करना है, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। कई बार लोग कन्याओं को कुरकुरे चिप्स आदि का पैकेट दे देते हैं, इसमें लहसुन प्याज होता है। इससे आपका व्रत खंडित हो जाएगा, आपकी पूजा जो है कोई फलदायी नहीं रहेगी। माँ क्रोधित हो जाएंगी। जहां आपने 9 दिन तक लहसुन प्याज का इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन आपकी ये छोटी सी भूल आपके लिए भारी पड़ सकती है। कन्याओं को डिब्बा बंद ऐसी कोई भी चीज न खिलाएं जिसमें कि लहसुन प्याज हो। जो है मार्केट में कई ऐसी चीजें होती हैं जिसमें लहसुन प्याज का इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, कई बार लोग कन्या पूजन में घर पर खाना नहीं बनाते और मार्केट में से खाना लाकर उन्हें दे देते हैं। दही जलेबी खिलाते हैं, जो कि शुभ नहीं माना जाता है। दोस्तों, ऐसा खाना वो लोग खिलाते हैं जिनके घर कोई दुर्घटना आदि हो गई है, कोई बीमार है या कोई मुसीबत है या कोई अशुभ हो गया है या किसी की मृत्यु हो गई है और सूतक चल रहा है, किसी के बच्चे ने जन्म लिया है, उस स्थिति में वो घर पर खाना नहीं बना सकते। वो लोग ऐसी स्थिति में बाहर से कुछ ना कुछ मंगा के कन्याओं को खिला देते हैं। लेकिन यदि आप स्वस्थ हैं तो आपको ऐसा भूल कर भी नहीं करना चाहिए। माता रानी दही जलेबी नहीं, आपके हाथों का बना खाना खाना चाहती हैं, आपका प्यार चाहती हैं। फिर चाहे आप घर में एक ही पूड़ी क्यों ना बनाएं, पर स्वयं आप अपने हाथों से बनाकर माता रानी को जो है भोग लगाएं और उनको भोजन कराएं। भले ही आप दही जलेबी खिलाएं, पर माता को घर का बना शुद्ध भोजन ही प्रिय है। घर में पक्का खाना अवश्य बनाना चाहिए। जो है दोस्तों, कन्याओं को प्लास्टिक के बने दोने में खाना नहीं खिलाना चाहिए। प्लास्टिक के बर्तन अशुद्ध होते हैं, ज्यादातर ये जानवरों के हड्डियों से बनते हैं, इसलिए ये घोर पाप जो है भूल कर भी आप ना करें। कन्या को स्टील के बर्तन में ही आपको भोजन कराना चाहिए। पेड़ के पत्तों से बने बर्तन में भी भोजन आप करा सकते हैं। पत्तों से बने बर्तन में भोजन कराने से माँ अभय वरदान देती हैं। नवरात्रि समाप्त होने के बीच में अगर शुक्रवार का दिन पड़ जाए तो कन्याओं को कोई भी खट्टी चीज आपको नहीं खिलाना चाहिए, क्योंकि शुक्रवार का दिन माता संतोषी को समर्पित होता है और माता संतोषी नवरात्रि के दिनों में सक्रिय अवस्था में होती हैं, जागृत अवस्था में होती हैं। माता संतोषी यानी 9 देवियों में वो भी शामिल होती हैं और 9 देवियों के साथ वो भी आपके घर में आती हैं। इसलिए भूल कर भी अगर शुक्रवार का दिन पड़ जाए तो खट्टी चीज न घर में आपको बनाना चाहिए और न ही कन्याओं को खिलाना चाहिए। आपका जो है अगर आपने ऐसा किया तो आपका जितना भी किया कराया है सब बर्बाद हो जाएगा। खट्टी चीजों से माँ संतोषी रुष्ट हो सकती हैं, आपको श्राप दे सकती हैं। इसलिए भूल से भी ये आप नादानी न करें, ये गलती आप बिल्कुल भी ना करें। भोजन कराने के बाद कन्याओं की थाली में एक लौंग जरूर रखना चाहिए, क्योंकि लौंग माता को बहुत प्रिय है। लौंग जो है शक्ति का प्रतीक होती है। लौंग में माँ दुर्गा का वास होता है। 9 दिनों में माता रानी को लौंग का ही भोग लगाया जाता है। खाना जो है खिलाने के बाद न कन्याओं को लौंग अवश्य अर्पित करना चाहिए। माता रानी को अमृत से बढ़कर लौंग प्रिय होता है। आपका भाग्य चमक जाएगा। माता लक्ष्मी आपके जीवन में धन की कोई कमी नहीं होने देंगी। दोस्तों, आपको बता दें कि कन्याओं को उपहार में क्या दें। कन्याओं को खुश करने के लिए उनकी थाली में दक्षिणा अवश्य डालें, जो भी आपकी सामर्थ्य में हो। 2, 5, 10 जो भी आपकी सामर्थ्य में हो दक्षिणा अवश्य दें, क्योंकि वो दक्षिणा ही हमारे जो भी हम पुण्य कर्म करते हैं, जो भी दान पुण्य करते हैं, उसकी वो दक्षिणा गवाह होती है, ताकि आपके घर में जो है संपन्नता बनी रहे। दक्षिणा आप अगर आप देते हैं तो जब कन्या आपके घर से खुशी खुशी धन लेकर जाती हैं तो वो बदले में कई गुना धन आपको देकर जाती हैं। इसमें बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करना चाहिए। दोस्तों, कन्याओं को कोई सुंदर आप गिफ्ट दे सकते हैं। शास्त्रों में बताया जाता है कि कन्या जितना खुश होती हैं, माता रानी उतना ही जल्द फल प्रदान करती हैं। ऐसे में कन्याओं को चॉकलेट बॉक्स दे सकते हैं, खूबसूरत कपड़े दे सकते हैं, पर काले कपड़े आप ना दें। स्टील के बर्तन को भी गिफ्ट दे सकते हैं। लोहे की कोई भी सामान आपको नहीं देना चाहिए, नहीं तो राहु केतु का प्रभाव आपके जीवन में प्रवेश कर जाएगा। राहु तथा राहु दोष यदि लग जाएगा तो आप बर्बाद भी हो सकते हैं। दोस्तों, जब कन्या अपने घर के लिए प्रस्थान करने लगे तो उनके चरण जरूर छू लें जो है, और उनसे आशीर्वाद ले, और उनके हाथों में आप चावल दें। वो चावल जो है आशीर्वाद स्वरूप आपके ऊपर वो जो है डाले। जो है आज के लिए बस इतना ही। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय माता दी एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।